हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी 24x7। इस लेक्चर में आप बेसिक मैथ फोर्स सिंबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिना देरी किए हुए हम लोग टॉपिक्स पर चलते हैं। टॉपिक्स का नाम है बेसिक मैथ्स। टॉपिक्स का नाम है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नोटेशंस एंड मीनिंग ऑफ सम सिंबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शॉर्ट फॉर्म ऑफ सम मैथमेटिकल वर्ड्स। ये सिंबल क्या चीज़ को डोनेट करता है? ऊपर में एक डॉट लिखते हैं, नीचे में दो डॉट। इसको क्या बोलते हैं? देयरफॉर, या इसको समटाइम सो भी बोलेंगे, समटाइम क्या बोलेंगे? क्लियरली भी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका यूज कहाँ करते हैं इस सिंबल का? जैसे 2x बराबर 6, तो इसीलिए देयरफॉर x बराबर क्या आ जाएगा? 3। ये सिंबल का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इस सिंबल का नाम क्या क्या पढ़ते हैं? 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे, तो इसको बोलते हैं सिंस या बिकॉज भी बोलते हैं समटाइम्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए 11 इज प्राइम नंबर। 11 प्राइम नंबर क्यों है? Since it has no factor other than 1 and itself, यानी 1 और itself के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए वो क्या है? प्राइम नंबर है। उसके बाद जानते हैं हम लोग ETC लैटिन वर्ड से लिया गया। इटसेट्रा लैटिन वर्ड क्या है? इटसेट्रा लैटिन वर्ड है, उससे ETC लिया गया है। इसका पढ़ते हैं रीड एज एंड अदर सिमिलर थिंग्स। एग्जाम्पल के लिए आई सो लॉट्स ऑफ लायन, टाइगर, एलिफेंट, ETC, यानी एक ही टाइप का थिंग्स बार बार आ रहा तो 2-4 लिख देते, उसके बाद ETC का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद E.G लैटिन वर्ड एग्जाम्पली ग्रेटिया से लिया गया है। E.G इसको बोलते हैं रीड एज पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉलीगन्स आर फिगर फॉर्म्ड बाय द 3 और मोर स्ट्रेट लाइंस। एग्जाम्पल के लिए ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ETC। अब है सिंबल्स दैट इज, इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दैट इज लैटिन वर्ड ID ईस्ट वर्ड से लिया गया। लैटिन वर्ड ID ईस्ट वर्ड से लिया गया है दैट इज। रीड एज पढ़ते हैं इन अदर वर्ड्स दैट मीन्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई एम ए वेजिटेरियन, दैट इज आई डू नॉट ईट एनी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। यानी एक ही चीज़ का डिफिनेशन का हम 3 तरीका से जानते हैं, तो वहाँ पर हम दैट इज का प्रयोग करके डिफिनेशन हम लिखते जाएंगे। ये नोमिनेटर है, शॉर्ट में NR को क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। पढ़ते हैं क्या? रीड एज नोमिनेटर। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन 3/4 में 3 क्या है? नोमिनेटर है। क्या है? नोमिनेटर। शॉर्ट में DR को क्या बोलते हैं? पढ़ते हैं डिनोमिनेटर। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3/4 में ये 4 क्या है? डिनोमिनेटर है। क्या है? डिनोमिनेटर। अब लोग हम आते हैं शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। NO शॉर्ट फॉर्म है और उसका पूरा नाम होता है नंबर्स। ये हुआ नंबर। NO का पूरा नाम क्या हुआ? नंबर। NOS का पूरा नाम क्या हुआ? नंबर्स। ST डॉट लाइन को पूरा नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। ANS डॉट को क्या पढ़ते हैं? आंसर। SOL का पावर क्या है? N है, इसको क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जब कोई क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो लिखते हैं सॉल्यूशन, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, समय का बचत होगा। A/T को क्या पढ़ते हैं? अकॉर्डिंग टू।
A/Q क्या पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म के साथ ऐसे फर्स्ट लिखते हैं। अब हुआ थर्ड, थर्ड को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं और फुल फॉर्म थर्ड ऐसे। फोर्थ शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, फुल फॉर्म के साथ फोर्थ ऐसे। A.E. को क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। A.M. को क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। A.R.G. को क्या बोलते हैं आर्गुमेंट। A.S. का पूरा नाम क्या है ऑलमोस्ट श्योरली। A.P. को क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। BD का पूरा नाम क्या है बाउंड्री। C.F. को क्या बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। COS को पूरा नाम क्या है कोसाइन फंक्शन। CO2 को क्या बोलते हैं कोटेंजेंट फंक्शन। CSC या बोलिए कोसेक, इसका पूरा नाम क्या है कोसेकेंड फंक्शन। DEF का पूरा नाम क्या है डिफाइंड बोलिए या डिफिनेशन बोलिए। DEG को क्या बोलते हैं डिग्री। DEG को क्या बोलते हैं डिग्री। DET को क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट। DOM को क्या बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। EQ का पावर n को क्या बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं ऐसे। EXP को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या e⁻x बोलिए। G.M. को क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। G.P. को क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। GRAND ग्रांड को क्या बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन। SCF का पूरा नाम क्या होता है SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। GCF को क्या बोलते हैं पूरा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। H.M. का पूरा नाम क्या होता है हार्मोनिक मीन। S.P. का पूरा नाम क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। IFF का पूरा नाम क्या होता है इफ एंड ओनली इफ। IM को क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। IM को क्या बोलते हैं इमेज भी बोलते हैं। IENT को क्या बोलते हैं इंटीयर। LCM का पूरा नाम क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LG का पूरा नाम क्या था कॉमन लॉगरिथम। जिस लॉग का बेस 10 होगा उस लॉग को हम बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम। और LHS को क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। LIM का पूरा नाम क्या होता है लिमिट। LN का पूरा नाम क्या होता है नेचुरल लॉगरिथम। जिस लॉग का बेस ई होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम जिसका बेस ई होता है। और LOG का पूरा नाम क्या था लॉगरिथम्स। MAX को क्या बोलते हैं मैक्स, उसका पूरा नाम होता है मैक्सिमम। MIN को क्या बोलते हैं मिनिमम। MI किसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का नोटेशन क्या है M.I। MOD का पूरा नाम क्या था मोडुलो। MX का पूरा नाम क्या होता है मैट्रिक्स। PF का पूरा नाम क्या होता है प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और राइट हैंड साइड फुल फॉर्म। RAN का मतलब क्या हुआ रेंज ऑफ फंक्शन। RE का मतलब पूरा नाम क्या हुआ रियल पार्ट बोलिए और ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सिर्फ RE को बोलते हैं रियल पार्ट, ये गलत लिखा हुआ है। RESP को क्या बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। और RHS का पूरा नाम क्या था राइट हैंड साइड।
आर के का पूरा नाम क्या होता है? रैंक। ये रैंक आप लोग बीएससी में जाइएगा तो वहाँ पर रैंक पढ़िएगा। और आर एम एस या स्मॉल में आर एम एस, उसका पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर। आर टी पी का पूरा नाम होता है रिक्वायर्ड टू प्रूफ। एस डी का पूरा नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और एस ई का पूरा नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर। एस ई सी का पूरा नाम क्या होता है? सेकेंड फंक्शन या सेकेंड बोलिए। एस जी एन का पूरा नाम क्या होता है? सिग्नम फंक्शन। एस आई एन का पूरा नाम क्या होता है? साइन फंक्शन। एस डॉट टी डॉट का क्या बोलते हैं? सच दैट बोलिए, सो दैट बोलिए, सब्जेक्ट टू। ये यहाँ पर किसका कहाँ पर यूज करेंगे? हम लोग जब 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे वहाँ पर एस टी डॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट टू के लिए। एस टी पी सफिशिएंट टू प्रूफ। टी एन का पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट फंक्शन। टी एच एम का पूरा नाम क्या होता है? थ्योरम। भी का पूरा नाम क्या होता है? वॉल्यूम। कहीं भी हमको वॉल्यूम लिखना रहेगा तो वहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिख देंगे तो काम चल जाएगा। इससे समय बचत होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। VAR इसका पूरा नाम होता है वेरिएंस। WTP का मतलब होता है वांट टू प्रूव। WTS का मतलब होता है वांट टू शो। और W.R.T इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। वहाँ हम कहाँ यूज करेंगे इसको? डिफ्रेंशिएशन में। जब किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लस या पॉजिटिव, इसका पूरा नाम होता है पॉजिटिव बोलते हैं इसको। दो साइन है, नोटेशन दो है, कहीं कभी यूज कर सकते हैं। ये माइनस या निगेटिव बोलिए, पूरा नाम होता है निगेटिव। अब लोग हम लोग आते हैं ग्रीक वर्ड्स पे। सम यूजफुल ग्रीक लेटर्स। लेफ्ट हैंड साइड रहेगा लेटर, राइट हैंड साइड इसको क्या पढ़ते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ये रहा अल्फा, अल्फा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। और इसको क्या बोलते हैं? गामा। और इसको बोलते हैं डेल्टा। ये स्मॉल में डेल्टा लिखा हुआ है, ये कैपिटल में डेल्टा लिखा हुआ है, उसका पूरा बोलते हैं क्या? डेल्टा। इप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन। ई को काट देते हैं, क्या करते हैं? ई को बीचे बीचे काट देते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इप्सिलॉन। अब आया नीटा। नीटा ऐसे लिखते हैं, ऐसे नीटा। ईटा, इसको क्या बोलते हैं? ईटा बोलते हैं। इसको बोलते हैं आयोटा। इसको बोलते हैं लेमडा। इसको बोलते हैं म्यू। और इसको क्या बोलते हैं? न्यू। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। इसको बोलते हैं फाई। जीरो को वर्टिकल लाइन ऐसे काट देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फाई। इसका यूज होगा कहाँ का? फाई को कहाँ रिप्रेजेंट हम करेंगे? तो इसको हम बोलिए या नल सेट बोलिए, नल सेट भी बोलते हैं। इसको बोलिए या वॉइड सेट, सेट में इसका यूज होगा। या बोलिए इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। या बोलिए जीरो सेट, सेट भी यूज करेंगे इस सिंबल का, ये फाई का। इसको बोलते हैं साई। पी यहाँ पर साइलेंट है। सिग्मा स्मॉल में ऐसे लिखते हैं और कैपिटल में ऐसे लिखते हैं। जब बहुत सारा थिंग्स रहता है उसको समेशन करना रहता तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं, सिग्मा बोलते हैं। पाई, ये स्मॉल पाई है और इसका वैल्यू होता है स्मॉल पाई का 3.14 होता है पाई का वैल्यू। कैपिटल पाई नोटेशन करता है प्रोडक्ट, सिमिलर
थिंग्स का प्रोडक्ट का नोटेशन है कैपिटल पाई। ये ओमेगा स्मॉल में ऐसे लिखते हैं और कैपिटल में ओमेगा ऐसे लिखते हैं। अब आया सम इम्पोर्टेंट नोटेशन। लेफ्ट हैंड साइड नोटेशन रहेगा और राइट हैंड साइड इसका मीनिंग रहेगा। देयरफॉर 1 डॉट ऊपर रहेगा, 2 डॉट नीचे रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? देयरफॉर बोलिए, या समटाइम्स सो भी बोल सकते हैं, या क्लियरली बोलिए। तीनों में से कोई वर्ड का यूज कर सकते हैं। 2 डॉट ऊपर रहेगा और 1 डॉट नीचे रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंस या बिकॉज। सिंस या बिकॉज। भी को क्या करेंगे? काट देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल, सभी के लिए। भी फॉर ऑल, सभी के लिए। ई डॉट जी को क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल। दैट इज, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज। यानी एक ही डिफिनेशन का हम 2 तरीका से जानते हैं, 3 तरीका से जानते हैं, वहां पर हम दैट इज का प्रयोग करते हैं। ईटीसी, ईटीसी का मीनिंग क्या होता है? सो ऑन। इक्वल, इक्वल का साइन ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल। जब इक्वल को काट देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल। ये परसेंटेज गलत लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का ये क्या है? सिंबल है, परपेंडिकुलर। ये 2 वर्टिकली लाइन दे देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? पैरेलल। ये ट्रायंगल का सिंबल है। ये है इक्विवेलेंट का सिंबल। ये किसका सिंबल है? कंगुरेंट का सिंबल है, जिसको हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, सर्वांगसम। और इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ये किसका सिंबल है? परसेंटेज का सिंबल है। इसको अब्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्लिक। इसको बोलते हैं क्या? लेस। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर। इसको क्या बोलते हैं? लेस और इक्वल। इसमें 2 पार्ट है, लेस और इक्वल। इसमें भी 2 पार्ट है, ग्रेटर और इक्वल। और इसको क्या बोलेंगे? लेस को काट देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? नोट लेस। क्या बोलेंगे? नोट लेस। और ग्रेटर को काट देंगे, ग्रेटर ऐसा होता है, इसको काट देंगे तो नोट ग्रेटर होगा। इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव रिप्रेजेंट करता है बहुत बड़ा रियल नंबर को। एक है माइनस इन्फिनेटिव, ये बहुत छोटा रियल नंबर को काउंट करने का ये सिंबल है। इसको क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल। पाई, इसको क्या बोलते हैं? पाई। इसका वैल्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 3.14 इसका वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल। ये कैपिटल पाई किसका नोटेशन है? प्रोडक्ट का नोटेशन है। समेशन, इसको समेशन बोलते हैं, सम ऑफ सिंगुलर थिंग्स। एंगल, एंगल का नोटेशन ये है, इसका नाम पूरा है एंगल। एंड, एंड ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, इसको बोलते हैं यूनियन। ये सब हम लोग सिंबल सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। जब सेट पढ़ेंगे तो ये सब नोटेशन का यूज पड़ेगा। इसका ये है सब यूनियन। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसको बोलिए या कॉमन बोलिए, कॉमन भी बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन बोलिए या कॉमन। जब 2 चीज़ को हम कॉमन लेते हैं तो उसमें यहाँ पर इस नोटेशन का यूज करेंगे। जब मिलाएंगे 2 चीज़ को, संघ होता है हिंदी इसका, यूनियन का, तो यूनियन करेंगे। सी को काट देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू, इससे बिलोंग कर रहा है। ये सिंबल है किसका? सबसेट का। ये किसका सिंबल है? प्रॉपर सबसेट का। और जब सबसेट को काट देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? नोट सबसेट। नोट सबसेट।
ई को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। इसका लगभग वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.718 होता है। ई एक्सपोनेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? इक्वल को एक एरो दे देते हैं, इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज दैट। इक्वल का दोनों साइड एरो देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइज बोथ वे, दोनों साइड से, इसका मतलब हुआ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट बोलिए या सिंपली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट बोलिए, दोनों बोल सकते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं सेट ब्रैकेट। ये सिंबल को क्या बोलते हैं? सेट ब्रैकेट बोलिए या मिडिल ब्रैकेट बोलिए या कर्ली ब्रैकेट बोलिए, ये हम लोग सिंबल सेट में यूज करेंगे। और एक ब्रैकेट होता है लाइन ब्रैकेट, इसको भी आप लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपना नोट्स बुक में। आई और जेड, कैपिटल आई और कैपिटल जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल्स है। ये आई प्लस या जेड प्लस ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। आई माइनस और जेड माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स। एन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। डब्ल्यू क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। 2n क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? इवन इंटीजर्स। जहां n किससे बिलोंग्स करेगा? इंटीजर से बिलोंग्स करेगा। 2n प्लस 1 क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ऑड इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n इंटीजर से बिलोंग करेगा। क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। क्यू सुपर स्क्रिप्ट सी क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। आर क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को। सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल सी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा? सेट ऑफ ऑल, जितना कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल सी से। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड या स्मॉल जेड से। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर को, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, ए माने क्या हुआ? एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल जेड या स्मॉल जेड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल का नोटेशन है। ये दो लेस है तो इसको इज मच लेस दैन, बहुत छोटा। दो क्या है? ग्रेटर है, इज मच ग्रेटर दैन। ये एस्ट्रिक है। ये एस्ट्रिक कहाँ हम यूज करेंगे? जब 12th में बाइनरी ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इसका यूज करेंगे। इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन। एक लाइन ऊपर खींच देते हैं, एक डॉट नीचे दे देते हैं, तो क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेशन। अब आया सिंबल्स व्हाट इज। ये दो डॉट देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कोलोन। रेशियो साइन को रिप्रेजेंट करता है ये। एग्जाम्पल के लिए ए कोलोन बी दैट इज ए बाय बी। ये डबल कोलोन है, प्रोपोर्शनल साइन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए ए कोलोन बी डबल कोलोन सी कोलोन डी दैट इज ए अपॉन बी इक्वल टू सी बाय डी। एग्जाम्पल के लिए ये 3 डॉट देते हैं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन साइन अप टू इन्फिनिटिव सीक्वेंस टू। एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 यानी डॉट डॉट, इसका मतलब इवन नंबर बार बार आ रहा है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कोलोन। इसको क्या बोलते हैं, सेमी कोलोन। ये प्लस और माइनस दोनों चीज इसमें है। जैसे ए प्लस माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें है माइनस प्लस, ए माइनस प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये किसका सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन डॉट का, मल्टीप्लिकेशन डॉट का सिंबल है ये। इसको बोलते हैं कायरेट। क्या बोलते हैं, कायरेट। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स कायरेट। इसको तो आप लोग जानते होंगे, स्क्वायर रूट बोलते हैं, शॉर्ट में एस क्यू डॉट रूट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ रूट। क्या बोलेंगे, फोर्थ रूट। फोर्थ रूट इसको बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, nth रूट या रेडिकल बोलिए। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्योर्ड एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एंगल। इंस्योर्ड एंगल क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं एक, इसको बोलते हैं इंस्योर्ड एंगल। एक ऐसे कोना कोनी, तो इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल एंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल, राइट एंगल। मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम। क्या बोलते हैं, ये नोटेशन है प्राइम का। ये किसका नोटेशन है, डबल प्राइम का। इसको हम लोग बोलते हैं आर्क ए बी। ये लिख लेना, ये छूट गया है, आर्क ए बी। ऐसे चाप का ये सिंबल है, हिंदी में चाप बोलते हैं, आर्क ए बी। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस या आइडेंटिकल का ये क्या है, सिंबल है। जैसे एग्जाम्पल की इक्वेशन 2x + 4 = 0, तो ये इक्विवेलेंस है किसके, x + 2 = 0 के। इसको ई को उल्टा करते हैं, ई को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ई को जब उल्टा को काट देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, देयर डॉट नॉट एग्जिस्ट। इसको बोलते हैं एक्स बार। यहाँ पर एक लाइन छूट गया है, इसको नोटिस कर लेना। इसको क्या बोलते हैं, बार बोलिए या एक्स बार भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ए बी है। क्या है, लाइन ए बी। तो लाइन ए बी ऐसे होगा, ये लिख लेना, लाइन ए बी। सेगमेंट ए बी ऐसे होगा, सेगमेंट ए बी। लाइन का एक पार्ट को ही क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ये हो गया रे ए बी, ये लिख लेना, रे ए बी या वेक्टर ए बी बोलते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग लेक्चर 2 फॉर बेसिक मैथ के लिए जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और जस्ट ही एप्स हम लोग लाने जा रहे हैं। जैसे ही मेरा एप्स आ जाएंगे वैसे ही हम लोग एप्स पर सारे फैकल्टी और सभी फैकल्टीज आपको अच्छे मिलेंगे और हम लोग लाइव क्लास वहाँ पर लेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग एड्रेस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस का नाम है नियर बाय प्राइम कंप्यूटर, भटियारी सराय, दरभंगा। ओके, बाय।